जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा तो अपने आप में इतना अप्रतिम है कि इसके बारे में कुछ ऐसे अनुभव सुनने को मिल जाते हैं साधकों के, कुछ संत महात्माओं के, कि बड़ा आश्चर्य होता है। और हनुमान चालीसा के प्रति ये आस्था और बढ़ जाती है कि संकटों से किस प्रकार से हनुमान चालीसा के पाठ करने मात्र से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। बहुत जल्द 48 घंटे में भी छुटकारा मिल जाता है। कुछ ऐसे संतों के अनुभव हैं। ऐसे ही एक महात्मा जी से मुलाकात हुई। वो जूना अखाड़ा के संत हैं। जब रिकॉर्ड करने के पहले किसी भी कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग की तो एक प्रक्रिया होती है, उसमें कैमरा ऑन होगा। उस वक्त तो व्यक्ति ज़्यादातर सावधान की मुद्रा में आ जाता है, लेकिन कई बार ऑफ कैमरा कुछ ऐसी बातें संतों के मुख से सुनने को मिलती हैं जब वो अपनी रॉ में हो रहे होते हैं, जब बोल रहे होते हैं। तो उन महात्मा जी से हमने पूछा कि क्या संत महात्माओं के जीवन में भी सांसारिक लोगों की तरह इसी प्रकार संकट आता है? क्योंकि सांसारिक लोगों की तो कामनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जिसे पूरा करना होता है। उन कर्तव्यों को पूरा करने में व्यक्ति जी जान लगाए रहता है। वो भागम भाग की स्थिति बनी रहती है। उसका फलाफल जुड़ा होता है, उसकी सफलता असफलता जुड़ी होती है, राग द्वेष जुड़ा होता है। तो सांसारिक लोगों के जीवन में तो कठिनाइयाँ आती हैं, संकट आते हैं। तो क्या संत महात्माओं के जीवन में भी कुछ इसी तरह के संकट आते हैं? हालांकि इसके बारे में उन्होंने जो एक जवाब दिया है वो हनुमान भक्ति पे आपने उस वीडियो को देखा है। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि हाँ, संतों के जीवन में भी इस तरह के संकट आ जाते हैं। इच्छाएं अलग होती हैं, कारण उसका अलग होता है सांसारिक लोगों से, लेकिन संकट आ जाता है। और उस संकट की स्थिति में संतों का मन भी कई बार उद्वेलित हो जाता है। कई बार उद्वेलित हो जाता है। कई बार बड़ी ही द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। तो महात्मा जी कहना था कि 2-2.5 साल पहले उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार, और उसका समाधान निकालना बहुत आवश्यक था और भी बहुत जल्द, और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, किसके पास जाएं। तो गंगा किनारे किसी गांव में थे वो। तो कहते हैं कि उसके बाद वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो उन्होंने पूछा कि कितने पाठ आपने किए, क्या नियम था? उन्होंने कहा कोई नियम नहीं, बस हृदय की पुकार थी। घूम रहे हैं, कई बार सस्वर उस पाठ को कर रहे हैं, हनुमान चालीसा गाए जा रहे हैं। कई बार होठ बंद है, अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा चल रहा है। कितना किया नहीं किया ये साफ नहीं है। बस 48 घंटे के बाद ये संकट कट गया था, सिर्फ उन्हें याद है। और इन 48 घंटों के भीतर जब उनकी आंखें लग जाती थीं, तभी हनुमान चालीसा का पाठ रुकता था, नहीं तो हमेशा ये चलता था। उनका कहना था कि संतों को कई बार ये रहस्य पता होता है कि जो परेशानियां जीवन में हैं और जिसका कोई निदान नहीं मिल रहा, जिसका कोई भी समाधान मिल नहीं रहा, तो नाहक मगजमारी करने से अच्छा है कि उसको ईश्वर पे छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बस उन्होंने ये किया कि खुद चिंता करना उन्होंने छोड़ दिया। दिमाग में चूँकि ये बातें आ रही थी कि ये संकट की स्थिति है, ये कैसे कटेगा, तो वहाँ से ध्यान हटाकर वो सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान चालीसा पे वो ला दिए। और हनुमान चालीसा में एक एक जो शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है, उन शब्दों को अपने भीतर महसूस करते हुए उस पाठ को करने लगे। कई बार होता है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ध्यान कहीं और होता है, हम सिर्फ पाठ करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रयासों के तहत एक जगह उसको स्थिर हनुमान जी में लगाया और करते गए, पाठ करते गए। कितना किया पता नहीं, सिर्फ करते गए, और 48 घंटे के भीतर इसका समाधान मिल गया। हालांकि हमने बहुत कुरेदा की वो संकट किस प्रकार का था, तो उन्होंने इसको निजी बताते हुए उन्होंने उसका खुलासा नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये कहा कि हनुमान चालीसा ही उन्हें उस वक्त सूझा। ना कोई हवन, ना कोई तर्पण, ना कोई जप, ना कोई पूजा, ना अनुष्ठान। मन के उद्विग्नता की स्थिति में, मन के विचलन की स्थिति में, चलते फिरते एक जगह स्थिर बैठना भी जब मुश्किल हो जाए, मन में इतनी उद्विग्नता आ जाए, तो चलते फिरते हमारे पांव चलते रहे और ये हनुमान चालीसा का जाप होता रहे, हनुमान चालीसा मन में स्फुटित होता रहे, ये उच्चारित होता रहे भीतर ही भीतर, तब भी हनुमान जी कृपा आपको प्राप्त होती है और बहुत जल्द संकट से हनुमान जी छुड़ा लेते हैं। ये संतों का अनुभव है। तो हनुमान चालीसा का इसीलिए नित्य पाठ करना बहुत आवश्यक है। आप कोई भी पूजा पाठ कीजिए, लेकिन एक हनुमान चालीसा को
ज़रूर अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। अब कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं, जो बड़े ही दिलचस्प प्रकार के प्रश्न आए हैं, लोगों ने लिखा है। तो 2-3 जो प्रश्न हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। सबसे पहले एक प्रश्न को हम लेते हैं और ये विकास गुप्ता जी का प्रश्न है। इन्होंने लिखा है, नमो नारायण, मेरा एक प्रश्न है कि यदि कोई साधक घर में साधना करे, उसके घर में उसके पिता कहे कि तुम्हारे पूजा पाठ से दिक्कत हो रही है, तो उसे पिता का कहना मानना चाहिए कि पूजा पाठ करना चाहिए? तो बहुत दिलचस्प प्रश्न है, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कई बार ये बातें कही गई हैं, और जिस पे माता पिता प्रसन्न नहीं हैं उस पे ईश्वर की प्रसन्नता संदिग्ध हो जाती है। तो प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है, वाजिब है, लेकिन इसके पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। आपने कहा कि जिस साधना को आप करते हैं, जिस पूजा को आप करते हैं, उसके बारे में पिता कहते हैं कि तुम्हारे इस साधना से, इस पूजा से दिक्कत आ रही है। तो पहले आपको स्पष्ट हो जाना होगा कि साधना पे आपको कितना भरोसा है। अगर कोई पूजा आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहे हैं, आपने 11 दिन का अनुष्ठान लिया है, या कोई भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, आपको कितना भरोसा है? पहले आपको उस भरोसे पे उतरना होगा, कायम करना होगा खुद को, और मन क्रम वचन से आपको पहले ये मान लेना होगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। अगर खुद आप दुविधा की स्थिति में रहेंगे तो कभी पिता मना करेंगे, कभी बाहर के लोग मना करेंगे, कभी इस तरह की बातें होंगी, कभी यानी कुछ ना कुछ इस तरह की अड़चनें आपको लगेंगी और आप दुविधा में पड़ेंगे, द्वंद्व में पड़ेंगे, और हो सकता है कि साधना बीच में ही छूट जाए, ये पूजा आपकी छूट जाए। तो पहले स्पष्ट हो जाइए। जैसे प्रहलाद को यह स्पष्ट था श्री हरि के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, पिता ने मना भी किया कि मत भजो, तो प्रहलाद नहीं माने और वो भगवान का पूजन करते रहे। तो अगर आपको लगता है कि हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की महिमा, उनके प्रताप से आप परिचित हैं, तब तो किसी की बात मानने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही पूर्ण सत्य है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम और वैदेही, राम और सीता जी जिसको प्रिय नहीं है, जो राम और सीता जी को पसंद नहीं करता, जो राम और सीता जी को नहीं मानता, उसको करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, वो हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसको बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। तो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और आपको पूरा विश्वास है कि हनुमान जी कौन हैं, उनके प्रताप से आप परिचित हैं, राम ही सत्य हैं। अगर आप इस बात को जानते हैं और आपके हृदय मानता है, तो पिता को समझाइए कि इस पूजा से घर में बरकत ही आएगी, इस पूजा से सब कुछ फलीभूत होगा। आप हो सकता है कि हनुमान जी की महिमा से अवगत नहीं है, इसलिए आप मानिए इस बात को। इसका दूसरा उत्तर यह है कि खामखा घर में इस तरह की अड़चन आ रही है, इस तरह की खींचतान की स्थिति पैदा हुई है, तो विवाद को बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। साधना आप बाहर भी कर सकते हैं, मंदिर में चले जाइए, वहीं पूजा कर लीजिए हनुमान जी का। कुछ लोग होते हैं कि साधना कम करते हैं, साधना बाद में करते हैं, लेकिन उस तरह के राड़ में ज़्यादा फंस जाते हैं, उस तरह की खींचतान में, उस तरह की लड़ाई में ज़्यादा वो लग जाते हैं। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। कोई वहाँ विरोध कर रहा है, बाहर पूजा कीजिए। ये तो पूजा तो अंतर के भाव है, बाह्य में दिखेगा भी नहीं। आप अगर बैठ जाएंगे अपने घर में, आपकी आंखें बंद होगी, अंदर हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहेगा, तो कैसे पता चल रहेगा लोगों को कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं? तो इस प्रकार से विरोध कहीं नहीं है, उसमें खींचतान कहीं नहीं है। आपके अगर शुद्ध भाव है, आप हनुमान जी की महिमा से परिचित हैं, तो आप कहीं भी कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। कहीं भी कोई व्यवधान, कहीं भी कोई अड़चन नहीं आने वाली है। एक और बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है, और ने लिखा है माधुरी शर्मा जी। इन्होंने लिखा है कि मनोज जी, आपको सुन के हनुमान जी में भक्ति बहुत बढ़ती है, पर जब प्रेमानंद जी को सुनते हैं, प्रभु राधा कृष्ण जी के बारे में, फिर मन वहाँ चला जाता है, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करें कि मन बस हनुमान जी में लगा रहे। इनका कहना है कि जब हनुमान भक्ति देखती हैं या हनुमान जी की महिमा सुनती हैं, तो हनुमान जी के प्रति मन आकर्षित होता है
उनके चरणों में रमता है। लेकिन जब प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं या किसी भी संत को सुनते हैं और ईश्वर के अन्य स्वरूपों का गुणगान अगर व्यक्ति सुनता है तो मन वहाँ भी रमने लगता है। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति है कि अब क्या करें। देखिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। मूलतः ईश्वर एक ही है। ईश्वर का रूप, जो रूप आपको भाए। हम तो कहते हैं कि आप आंखें बंद कीजिए और आंख बंद करने के बाद ईश्वर की जो छवि, जो मूर्त आपके हृदय में उतर जाए, उसी का ध्यान कीजिए। हनुमान जी अलग नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अलग नहीं है, राधा रानी अलग नहीं है, सीता जी अलग नहीं है। ये सभी मूलतः एक ही है। जो रूप, जिस रूप में आपको लुभाए, वहाँ पे आप स्थिर हो जाइए। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का गुणगान सुनने के बाद अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो ये जो भक्ति है हनुमान जी के चरणों में और बढ़ जाती है। आप गुणगान किसी का सुने करें, कई बार तो हम हर छवि में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखा और हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो हनुमान जी का दर्शन होने लगा। अगर किसी के भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं और वो अगर शिव जी को देखता है तो उनमें भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार के संशय की आवश्यकता नहीं है। संतों को सुनना बहुत अच्छी बात है और संत ईश्वर के किसी भी रूप की चर्चा करते हैं, मूलतः एक ही ब्रह्म की वो चर्चा कर रहे होते हैं। इसलिए किसी प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग समय में ईश्वर का अलग अलग रूप हमें लुभाता है, आकर्षित करता है। और जो रूप आकर्षित करे, जो लुभाए, उसी को भजिए। कलयुग के देवता साक्षात हनुमान जी हैं। संकटों में व्यक्ति जब पड़ता है तो हनुमान जी साक्षात उन संकटों से उबारते हैं। और प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण के कार्यों को संभालने वाले हनुमान जी ही हैं। तो चाहे भगवान कृष्ण का ध्यान आए, प्रभु श्री राम का ध्यान आए या हनुमान जी का ध्यान आए, सब एक ही है। या भगवान शिव का ही ध्यान आए, सब मूलतः एक ही हैं। किसी प्रकार के संशय पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आपके हृदय का भाव मजबूत होगा, अटल होगा, वैसे वैसे अपने इष्ट के प्रति आपकी आस्था, श्रद्धा और बढ़ने लगेगी। फिलहाल जो रूप लुभा रहा है उसी का ध्यान कीजिए। हनुमान जी लुभा रहे हैं, हनुमान जी का ध्यान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ हृदय में विराज रहे हैं, उनको ध्यान कीजिए। या जब जब जो रूप आकर्षित करे, सुबह भगवान राम का ध्यान आ रहा है तो ठीक है, उनको ही भज लिया। दोपहर हुई, हनुमान जी ध्यान में आ रहे हैं, हनुमान जी को भज लिया। शाम को भगवान श्री कृष्ण की छवि हृदय में उतर रही है तो शाम को उनका स्मरण कर लिया। मूलतः सभी एक ही है। किसी प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत अच्छा अनुभव हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति ने लिख करके भेजा है, ये उदयपाल सिंह रावत। इन्होंने कहा है कि एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि हनुमान जी के 12 नाम की कितनी महिमा है, और कहा था कि सुबह सुबह जब आप जगें तो सबसे पहले जो आप अपने हथेली का दर्शन करते हैं, हथेली को दर्शन करने के बाद हनुमान जी के 12 नामों का आप 9 बार जप लेते हैं तो आपका दिन बनना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में सब सुगम होने लगता है, सब अनुकूलता प्राप्त होने लगती है। इसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि ऐसा उन्होंने किया और दोनों करों को देखते हुए मेरे द्वारा किया जाता रहा, यानी 12 नामों का उच्चारण, और काफ़ी लाभ है। इन्होंने कहा है कि इससे काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है, जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, जब जो आपको ध्यान में आए कीजिए। सबका उद्देश्य एक ही है कि ईश्वर के चरणों में हमारी जो रति है, ये भक्ति है, ये बढ़ जाए। और विश्वास कीजिए, जैसे जैसे भक्ति हनुमान जी के चरणों में आपकी लगेगी, ये आस्था जितना ही दृढ़ होगा, ये विश्वास जितना ही मजबूत होगा, फिर सब कार्य हनुमान जी संभालने लगेंगे। आप तो सिर्फ करते हुए दिखाई देंगे दुनिया को, लेकिन वास्तव में इस संकल्प को ईश्वर पूरा करने लगेंगे। तो भरोसा रखिए, सब मंगलमय होगा। जय सिया राम।